एपिसोड की शुरुआत में जैक और स्कॉट दोनों रिंग में एक दूसरे के आमने सामने थे। वहाँ पर जैक अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा था और वहाँ पर स्कॉट जैक से बोल रहा था, क्या तुम वार्म अप कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मार खाने के लिए सब कर रहे हो? आखिर तुमने ये बेकार सा वार्म अप कहाँ सीखा? और वहाँ पर वो उसके कोच से बोल रहा था, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं इसके ऊपर रहम ना खाऊं? अगर इसे कुछ हो गया तो मुझसे मत बोलना। वहाँ जैक का कोच उससे बोलता है, बच्चे तुम काफी घमंडी हो, क्या ये बात तुम्हारे कोच को पता है? और वहाँ स्कॉट बोल रहा था, तुम्हारा ये जवाब सुन के मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे चेलों को काफी अच्छे से मारूं। और वहाँ कोच स्कॉट को देख के सोच रहा था, ये जापान का यंगेस्ट ओलंपिक्स का कैंडिडेट है, ये पैदाइशी बॉक्सर है, इसके पंचेस काफी हार्ड हैं। और वहाँ स्कॉट जैक से बोल रहा था, देख भाई अभी से बोल रहा हूँ कि तू हार मान जा, मुझे पता है सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, क्या फायदा कि तू रिंग में ही मर गया, तुम अभी भी ये रिंग छोड़ के जा सकते हो। और वहाँ पर हम जैक के कोच की आवाज सुनते हैं, बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, अगर वहाँ तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने प्रैक्टिस कितना किया है, लेकिन प्योर टैलेंट के सामने तुम कभी नहीं जीत सकते हो। और हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर जैक ली जोहान से हारा था। वहाँ जैक ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया था, लेकिन तब भी वो जोहान को हरा नहीं पाया। और हम कोच की आवाज सुनते हैं, जैक ली हाई स्कूल का बदमाश है, इसने काफी पहले बॉक्सिंग छोड़ दी थी। जब जैक ली दोबारा मेरे पास आया था, उसने मुझसे बोला था कि उसे दोबारा से बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने हैं। तो पहले तो मैं काफी चिंता में आ गया था, मैं इस बात से चिंता में था कि मैं इसे ट्रेन कैसे करूं। मैं उसे ट्रेन नहीं कर सकता जिससे सब कुछ पहले से ही आता हो। जैक ली पहले से काफी टैलेंटेड है। और अब प्रेजेंट में जैक और स्कॉट का मुकाबला शुरू हो जाता है और फाइट शुरू होते ही स्कॉट जैक के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन जैक उसे डॉज कर लेता है। ये देख के स्कॉट और उसके साथी काफी चौंक जाते हैं। और अब स्कॉट वहाँ जैक के ऊपर काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन उसका एक भी पंच जैक को लगता ही नहीं है। वहाँ आसपास के लड़के बात कर रहे थे, जैक उसके सभी पंचेस से बच रहा है। और वहाँ स्कॉट अपने मन में सोच रहा था, लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा था, बॉक्सिंग में इसका फुटवर्क काफी अच्छा है, लेकिन मैं भी तो देखूं ये कब तक मेरे हमलों को डॉज करता जाता है। तू मेरे कितने ही पंचेस क्यों ना डॉज कर ले, लेकिन तू एक कमजोर बॉक्सर है, मेरे पंचेस से बचते बचते तेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, तब तो तू खत्म ही है। वहाँ स्कॉट जैक को काफी सारे पंचेस मार रहा था, लेकिन जैक वहाँ सभी पंचेस से बच रहा था। और स्कॉट के पंचेस से बचते बचते जैक बिल्कुल रिंग के कोने पे आ गया था। वहाँ स्कॉट के बंदे बोल रहे थे, स्कॉट ने जैक को चारों तरफ से घेर लिया है, भले ही अब तक स्कॉट के पंचेस से बच क्यों ना रहा हो, लेकिन अब इसका गेम ओवर ही होने वाला है। और अब हम दोबारा से जैक के कोच की आवाज सुनते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे कुछ सिखाऊं जिसे पहले से ही सब कुछ आता है। मैं जैक को कुछ सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसके पंचेस को और भी ज्यादा मजबूत जरूर कर सकता हूं। और इसी वजह से वो कोच डेली 15 किलोमीटर की जैक को रनिंग करवाता है और जैक 12 घंटे दिन में जंपिंग रोप करता है। और इन सब की वजह से जैक का स्टेमिना काफी ज्यादा बढ़ चुका था और उसकी टांगे भी काफी मजबूत हो चुकी थी। और यहाँ प्रेजेंट में स्कॉट को लग रहा था कि जैक कोने में आ गया तो अब वो उससे जीत जाएगा। वहाँ स्कॉट जैक को एक जोरदार पंच मारने जाता है, लेकिन जैक इतना फास्ट था कि उसे डॉज करके उसके ही फेस पे एक जोरदार पंच मार देता है। और एक ही पंच में स्कॉट का तो केओ हो जाता है, मतलब वो नॉकआउट ही हो जाता है। और जब हमारा जैक जोहान से हारा था, तब उसके कोच ने उससे बोला था, तुम भले ही इस चैंपियनशिप में सेकंड आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, इसका मतलब ये है कि बस एक इंसान है जिसे तुम्हें हराना बाकी है। और अब प्रेजेंट में जैक वहाँ से जाते जाते बोल रहा था, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था हेलमेट पहन लो। और कोच, क्या मुझे घर जाते जाते भी 15 किलोमीटर रनिंग करनी होगी? मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है। और वहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जैक ने अपने बचपन में जो धागा हाथ में बांधा था वो अभी भी उसके हाथ में ही बंधा होता है। ये एक विश ब्रेसलेट था और ये जब तुम्हारे हाथ से खुद गिरता है तब तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाती है। और अब हम अगले सीन में जोहान को देखते हैं, जो कि पार्क में एक बेंच पे बैठा हुआ था। वहाँ उसके हाथ में भी ये ब्रेसलेट बंधा हुआ था और वहाँ पर वो बेंच पे बैठ के वास्को के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि दोस्त जरूरी होते हैं। वास्को की बात कि उसने बर्ड नकल को बनाया लोगों की रक्षा के लिए। वहाँ वो सोच रहा था, मुझे यकीन है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। दोस्त, ये क्या होता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है। वो उसे देख के बोलता है, तुम काफी लेट हो, हम अभी दोस्त है ना? और अब हम वहीं दूसरी तरफ जैक ली को देखते हैं, जो कि अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे रास्ते में गॉड डॉग के बंदे दिख जाते हैं और ये स्कॉट और उसके साथ ही थे। स्कॉट वहाँ
वहाँ गुस्से में बोल रहा था, मुझे तो लगा तू इस रास्ते से आएगा ही नहीं। यहाँ पर मैं कोई बॉक्सर नहीं हूँ, आजा चल बिना ग्लव्स के यहाँ पर फाइट करते हैं। यहाँ पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर तुझे मारने के बाद मुझे काफी आसानी होगी, तेरी बॉडी को मैं रिवर में फेंक दूंगा। वहाँ पर जैक बोल रहा था, मैं सिर्फ रिंग के अंदर फाइट करता हूँ क्योंकि मैं एक प्रो हूँ और मैं रिंग के बाहर फाइट नहीं करता। और वहाँ वो जो गॉड डॉग के बंदे थे वो सब जैक को देख के हंस रहे थे और बोल रहे थे, लगता है ये डर गया, ये बोल रहा है कि ये प्रो है और फाइट नहीं करता। लेकिन तभी जैक बोलता है, मैंने बोला कि मैं रिंग के बाहर फाइट नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। रिंग के बाहर तो मैं लोगों को ऐसा मारता हूँ कि उनकी मरने की हालत हो जाती है। और अब अगला पैनल हम देखते हैं जहाँ पर जैक ने सबका मार मार के बुरा हालत कर दिया था और वो अब अपने आप से ही बोल रहा था, लग रहा है मैंने दोबारा से अपने पंचिस पे से कंट्रोल खो दिया, लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही कंट्रोल से बाहर हो गए। और वहाँ पर हम स्कॉट को देखते हैं जो कि जैक से बोल रहा था, जैक तू मुझे याद आ गया, आखिर तू कौन है? तू वही है ना जो कि मिडिल स्कूल टूर्नामेंट में सेकंड आया था, तेरा नाम जैक ली है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? वहाँ पर जैक बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, तुझे क्या मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? और वहाँ पर स्कॉट जैक से कुछ ऐसा बोल देता है जिससे जैक काफी गुस्सा हो जाता है और स्कॉट का कॉलर पकड़ लेता है और उसे बोल रहा था, तूने क्या बोला अभी? वहाँ पर स्कॉट बोलता है, तू क्या बहरा है? मैंने बोला जिस चैंपियनशिप में तू सेकंड आया था और जो वहाँ पर फर्स्ट आया था वो हमारा बॉस है, गॉड डॉग गैंग का लीडर जोहान। ये सुन के जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जो उसका बचपन का दोस्त था वो अब गॉड डॉग गैंग का लीडर बन चुका है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम जोहान को देखते हैं, उसके सामने डैनियल पार्क खड़ा हुआ था। जोहान उससे बोल रहा था, डैनियल पार्क मैं चाहता हूँ कि तुम गॉड डॉग ज्वाइन कर लो, तुम मेरे साथ मिल जाओ। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।